हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पवन। हम 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के 5th चैप्टर के बारे में इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 3rd लेक्चर होगा। इस 3rd लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो ये मेंडल के दो नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो इसका पहला पॉइंट क्या है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर। जैसे कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे बात करें कि अगर हाइट है तो टॉल है या ड्वार्फ है। अगर कलर की अगर हम मटर के बारे में बात करें, अगर फ्लावर के कलर की बात करें तो वाइट है कि वायलेट है ना। पॉड कलर की बात करें तो पॉड येलो है कि वाइट है। पॉड का शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स होते हैं या डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। ओके, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। जैसे पेयर्स की बात करें तो जैसे मान लो एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, मान लो। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तो हो गया डोमिनेंट, डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया। और ये क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, लेकिन है तो ये पेयर में है ना। फिर अब उसके बाद जैसे मान लो इनका अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। ये भी पेयर में होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? ये हेट्रोजाइगस है। समझ गए? एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। अब यहाँ जो हैं तो दोनों एलील, यहाँ दोनों फैक्टर्स है ना, मतलब दोनों एलील्स है ना। तो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। अब यहाँ कैपिटल टी की बात करें तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंस है। डोमिनेंस इफेक्ट करता है ना। तो ये क्या करता है? जो स्मॉल टी का कैरेक्टर होता है उसको मास्क कर देता है, उसको छिपा देता है और अपना कैरेक्टर शो कर देता है। समझ गए? तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ क्या देखेंगे? इन अ डिसिमिलर पेयर फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, उसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। एंड द अदर रिसेसिव। तो एक डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है ये। किसको डोमिनेट कर रहा है? छोटे वाले को या स्मॉल वाले को या स्मॉल टी को। तो ये क्या हो गया? स्मॉल टी हो गया रिसेसिव और कैपिटल टी क्या हो गया? डोमिनेंट। तो इस चीज के, इस नियम को मेंडल ने क्या बताया कि ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गए? तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 जनरेशन। अब देखिए दूसरे में उन्होंने क्या बताया, अब F2 में क्या बताया था, यहाँ देखते हैं। जैसे F1 में, जैसे मान लीजिए यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी हो गया, यहाँ स्मॉल टी हो गया, मान लो हमने ले लिया। अब देखिए इसको जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या मिला? F1 में हमें हेट्रोजाइगस मिला, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिला। अब इसकी हमने क्या करवा दी? इसकी सेल्फिंग करवा दी। इसकी क्या करवा दी? सेल्फिंग। अब सेल्फिंग से हमें दोनों मिलेंगे कैरेक्टर। अब यहाँ हमको क्या मिले? एक तो स्मॉल टी मिला और एक क्या मिला? कैपिटल टी। और दो मिले यहाँ पर, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। दो यहाँ पे क्या मिले? हेट्रोजाइगस मिले। और दो क्या मिले? एक मिला कैपिटल टी और एक मिला स्मॉल टी। तो उसी चीज को मेंडल ने यहाँ बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए यहाँ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि यहाँ देख क्या हुआ। जैसे कैपिटल टी है, ये F1 है। तो F1 में क्या हुआ? ये दोनों के कैरेक्टर, मतलब एक का कैरेक्टर हो रहा है एक ही पेरेंट का। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो वहाँ टाल भी है, ड्वार्फ भी है। समझ गए ना? तो यहाँ जो F2 जनरेशन में होगा ये दोनों पेरेंट का कैरेक्टर शो करेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करते हैं
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है देखेंगे हम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या बताया, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स do not show any blending and that both the character are recovered are such as in the F2 जनरेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने क्या बताया, इसीलिए जो शुरुआती दौर था मेंडल का, तो इनके जो नियम थे, जो भी लॉ थे, ये फेल हो रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे कार्ल कोरेंस हो गए, ह्यूगो डी ब्रीज हो गए हैं, और एक साइंटिस्ट थे, तो वो सब आए, इसको इनमें क्या किया, मॉडिफिकेशन किया और इसको सही साबित किया। इसीलिए हम मेंडल के ही नियम पढ़ते हैं। लेकिन पहले ये मेंडल जी क्या कर पाए, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। तब यहाँ इन्होंने क्या बताया कि जो F2 जनरेशन होती है, वहां पर उन्होंने क्या बताया कि या तो ड्वार्फ होगा, या तो ये टाल होगा, या तो ड्वार्फ होगा, ये बताया इन्होंने। इनके बीच का कोई भी स्पीसीज नहीं होगी, बीच की हाइट का कोई नहीं होगा। जैसे मान लो एक ये कैपिटल, एक ये मान लीजिए प्लांट है, और एक ये प्लांट है, तो इसी साइज के पाए जाएंगे। एक इस साइज का, अगर दूसरा कोई प्रोजेनी होगा इसी साइज का होगा, और तीसरा मान लो इस साइज का होगा। उन्होंने क्या बताया कि मान लो इससे मिडिल का कोई नहीं है, मिडिल हाइट का या लेंथ का कोई नहीं होगा, ये चीज मेंडल ने बताई। तो समझ गए ना, कोई ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं होगा, या तो ड्वार्फ होगा, या तो फिर क्या होगा, टॉल होगा, ये बताया उन्होंने। और F2 जनरेशन में क्या बताया कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है, वो F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। समझ गए। तो उन्होंने क्या कहा कि F2 जनरेशन में तो शो हो रहे हैं, वन ऑफ दीज दिस दिस इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। और ये क्या होते हैं, ये दोनों F1 जनरेशन में नहीं शो होते, लेकिन F2 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर शो करते हैं। Though the parents contain two allele during the gamete formation, the factors or allele of a pair segregate from each other such that the gamete receives only one of the two factor। अब यहाँ क्या उन्होंने बताया कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी गमीट हैं, वो एक ही फैक्टर को कंटेन करते हैं। Of course, a homozygous parent produces all gamete that are similar, while heterozygous one produce two kind of gamete, each having one allele with equal proportion। और उन्होंने क्या बताया कि जो F2 जनरेशन होती है, उसमें क्या होता है, जो एक तो होमोजाइगस हो गया पेरेंट, एक होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया जो कैपिटल टी है, एक क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो होमोजाइगस जो पेरेंट है, वो सभी गमीट को बनाता है जो कि सिमिलर होते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस करता है दो तरह के गमीट को, या हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ गमीट, दो तरह के गमीट प्रोड्यूस करता है, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है F2 जनरेशन में। तो ये हो गया क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ गए। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर के हम आगे लेक्चर में बात करेंगे आगे की बातें। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।